Good morning, student. I am Dr. Smita Kumari, Assistant Professor, Philosophy Department, MA महिला कॉलेज आरा। आज मैं BA पार्ट 1 पेपर 1 भारतीय दर्शन रामानुज का ब्रह्म विचार के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। रामानुज विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक है। विशिष्टाद्वैत आस्तिक और ईश्वरवादी दर्शन है। यह वेदांत दर्शन का एक भाग है। यह विश्व के मूल तत्व में अद्वैत का निषेध कर विशिष्टाद्वैत की प्रतिस्थापना करता है। के दर्शन को विशिष्टाद्वैत इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही ब्रह्म में चित्त अचित्त प्रकृति विशेषण के रूप में रहते हैं। यह विश्व के मूल तत्व को ब्रह्म या ईश्वर कहता है। रामानुज ब्रह्म और ईश्वर को एक कहते हैं। ब्रह्म वह सत्ता है जिससे सभी कुछ उद्भव हुआ है, जिससे सृष्टि संचालित तथा जिसमें सृष्टि लय होता है। ब्रह्म का विश्लेषण करने पे 3 चीजें पाते: ईश्वर, चित्त, अचित्त। ये तीनों सत्य है, लेकिन ईश्वर सबसे अधिक सत्य है। ईश्वर द्रव्य है, लेकिन चित्त और अचित्त उसके गुण हैं। ये दोनों ईश्वर पर निर्भर है। ये दोनों ईश्वर की शरीर है तथा स्वयं ईश्वर इसकी आत्मा है। जो संबंध द्रव्य और गुण में है, वही संबंध चित्त और अचित्त और ईश्वर में है। ब्रह्म एक समष्टि का नाम है जिसके विभिन्न अंग विशेषण के रूप में रहते हैं। ब्रह्म या ईश्वर की विशेषता। ब्रह्म या ईश्वर की विशेषता के रूप में पहला यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म या ईश्वर परम तत्व है। इसमें ईश्वर एक ऐसा द्रव्य है जिसके 2 अंश चित्त और अचित्त है। ये दोनों ईश्वर पर आश्रित है। दूसरी विशेषता है ब्रह्म सच्चिदानंद है, जो ईश्वर की पूर्णता को स्पष्ट करता है। तीसरी विशेषता है ईश्वर में स्वगत भेद है, क्योंकि चित्त और अचित्त एक दूसरे से भिन्न है। चौथी विशेषता के रूप में है ईश्वर सभी परिवर्तनों का संचालक है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तनशील है। पांचवा विशेषता है ईश्वर शाश्वत है, लेकिन जीव जगत उसके शाश्वत अंश है। छठा विशेषता है चित्त और अचित्त पदार्थों द्वारा विश्व के विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है। सातवां विशेषता है ईश्वर विश्व का निमित्त और उपादान दोनों कारक है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाला उत्पन्न कर अपने अंदर समाहित करती है। आठवां विशेषता है सृष्टि के दृष्टि से ईश्वर के 2 रूप है। पहला कार्यावस्था, दूसरा कारणावस्था। कार्यावस्था जब सृष्टि के समय चित्त और अचित्त स्थूल रूप धारण करता है तथा विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है, तब ईश्वर के इस रूप को कार्यावस्था कहते हैं। कारणावस्था जब सृष्टि लय के समय चित्त और अचित्त ईश्वर में सूक्ष्म रूप धारण कर प्रवेश कर जाता है, तब ईश्वर का यह रूप कारणावस्था कहलाता है। चित्त और अचित्त स्थूल रूप धारण कर कर्ता और भोक्ता बन जाता है तथा ईश्वर इसमें नियामक रूप से प्रवेश कर जाता है। ईश्वर भक्ति मार्ग का प्रमुख केंद्र बिंदु है। इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे नारायण, अनिरुद्ध इत्यादि। ईश्वर सगुण, व्यक्तित्वपूर्ण, असीम, विश्वव्यापी, विश्वातीत इत्यादि है। ईश्वर सभी कल्याणों से युक्त है। यह वासुदेव है, लक्ष्मी उनकी पत्नी तथा वैकुंठ उनका निवास है। ईश्वर एक है, पर भक्तों की पुकार सुनकर अपने को 5 रूपों में विभक्त करता है। पहला अंतर्यामी, दूसरा नारायण, तीसरा व्यूह, चौथा विभव, 5वां अर्चावतार। पहला अंतर्यामी, यह ईश्वर का प्रथम रूप है। यह सभी प्राणियों के अंतःकरण में प्रवेश कर उनकी प्रवृत्ति को गति प्रदान करता है। दूसरा नारायण, यह दूसरा रूप है। इसी रूप को देवतागण वैकुंठ से देखते हैं। तीसरा व्यूह, जब ईश्वर सृष्टा, रक्षक और संहारक के रूप में प्रकट होता है, तब ईश्वर का रूप व्यूह कहलाता है। चौथा विभव, जब ईश्वर पृथ्वी पर मनुष्य या पशु के रूप में प्रकट होते हैं, तब ईश्वर का रूप विभव कहलाता है। 5वां अर्चावतार, जब ईश्वर मूर्ति के रूप में प्रकट होता है, तब इस रूप को अर्चावतार कहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण। रामानुज के अनुसार जब ईश्वर प्रत्यक्ष अनुमान
तथा जगत का विषय नहीं है, यह अपरीक्षणीय है, ऐसे ज्ञान को सत्य मानना भ्रामक है। इसलिए रामानुज ईश्वर के अस्तित्व संबंधी सही प्रमाणों का खंडन करते हैं। चूंकि श्रुति में ईश्वर की चर्चा है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। इस तरह रामानुज ईश्वर के अस्तित्व संबंधी सभी प्रमाणों का खंडन कर केवल श्रुति और आस्था का प्रमाण मानते हैं। इसके आलोचना के रूप में यह कहा जा सकता है, यदि चित्त और अचित ईश्वर के वास्तविक है, तो ईश्वर को चित्त और अचित के समस्त विकारों तथा जीव के सुख शोकादि का अनुभव करना पड़ेगा, तब ईश्वर पूर्ण तथा नित्य नहीं हो सकता। यदि ईश्वर का आत्मा पूर्ण तथा नित्य है, लेकिन ईश्वर विकारास्पद तथा कर्मतत्व है, तो यह संभव नहीं है। यहाँ विरोधाभास है। इस तरह रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद में ईश्वर की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। यह वेदांत ईश्वरवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। धन्यवाद।